दोनों की मर्जी से सरकार चली, दोनों की मर्जी से सारे काम हुए, बिना किसी की मर्जी के हो नहीं सकता। मनोहर लाल जी की खुद की मर्जी थी कि मैं ये जिम्मेवारी बहुत संभाल ली मैंने, अब मैं और कोई जिम्मेवारी संभाल। 4.5 साल तक पत्थर सा रखा रहा, तो पत्थर ने कोई पकड़ के तो बैठा नहीं था, पत्थर तो अपने आप फेंक सके, परन है, फेंक क्या क्यों ना। न्यूज़ पेपर के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। विधायक विनोद भेड़ा यहाँ जुड़ चुके हैं। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार जी। जजपा का और बीजेपी का जो चुनावी तलाक टूट गया, इसमें बेवफाई किसने की? देखिए, इसकी वफा और बेवफाई की बात जहां तक बात है, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में अलग अलग चुनाव लड़े थे और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई, सिर्फ इसलिए कि विधानसभा में बीजेपी के पास 40 सीटें थी और जेजेपी के पास 10 सीटें थी। कोलिब्रेशन की सरकार बनी, मिलकर सरकार बनी और सिर्फ ये समझौता हुआ था कि हरियाणा सरकार 5 साल तक चलेगी और हमारा विधानसभा तक ही समझौता है। अब पार्लियामेंट के चुनाव आ गए तो जेजेपा ने, जो मेरी नॉलेज में है, 2 सीटें मांगी पार्लियामेंट के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही 10 सीटें जीत चुकी है और जीतती हुई सीट में से कोई किसी को सीट देना नहीं चाहता। तो भारतीय जनता पार्टी का यह पहले फैसला था कि हम 10 की 10 सीटें जीते हुए हैं, हम क्यों दें। तो मैं समझता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी कोई भी सीट देने से मना कर गई, इनकार कर दिया, तो जेजेपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया और अपना खुद का चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने किया। अब आप इसमें किसकी वफा समझेंगे, किसी की बेवफाई समझेंगे, वो आपके ऊपर है, मगर सही बात यह है कि ये एक राजनीतिक गठबंधन था सरकार चलाने के लिए, केवल विधानसभा तक था, पार्लियामेंट में इसका कोई जिक्र नहीं था। पार्लियामेंट में अगर कोई सीट 10 की 10 सीटें किसी पार्टी के पास हैं तो वो क्यों देगा किसी को दूसरी सीट। तो ये गठबंधन टूटने का ये कारण है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मेरे सीने पे 4.5 साल तक एक पत्थर सा रखा रहा। क्या विधानसभा में दोबारा बीजेपी उसके सीने पे वही पत्थर रखेगी या अकेले ही करेंगे? नहीं, 4.5 साल तक पत्थर सा रखा रहा, तो पत्थर ने कोई पकड़ के तो बैठा नहीं था, पत्थर तो अपने आप फेंक सके, परन है, फेंक क्या क्यों ना। फिर 4.5 साल 4.5 साल तक पत्थर उसके सीने पे पड़ा रहा, वो पत्थर उठा के परन करा रहे, उसने तो कौन रोक के था। तो ये तो कहने की बातें होती हैं, दोनों की मर्जी से सरकार चली, दोनों की मर्जी से सारे काम हुए, बिना किसी की मर्जी के हो नहीं सकता। तो ये तो कहने की बातें खाम खा। विधानसभा चुनाव से थोड़ा सा पहले ही मुख्यमंत्री का बदलाव एकदम से हो जाना, उसके बाद मंत्रिमंडल का एक बार फिर से चुनाव होना, क्या मानते हैं, किस प्रकार देखते हैं इस बात को? देखिए, परिवर्तन एक नियम है, परिवर्तन समय समय पर होता ही रहते हैं। उसी नियम के तहत मनोहर लाल जी को सेंटर में भेजा जा रहा है और नायब सैनी जो कि युवा हैं, कर्मठ हैं, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, तो मोदी जी ने ये फैसला किया कि मनोहर लाल जी सेंटर में देखेंगे और नायब सिंह जी हरियाणा देखेंगे। तो इसका प्रस्ताव भी मनोहर लाल जी ने खुद, और मनोहर लाल जी ने तो ये कहा था, मैं तो 1 साल से कह रहा था मोदी जी को कि मेरे को ये जिम्मेवारी हटा के कोई और जिम्मेवारी दो। मनोहर लाल जी की खुद की मर्जी थी कि मैं ये जिम्मेवारी बहुत संभाल ली मैंने, अब मैं और कोई जिम्मेवारी संभालूंगा। ओबीसी के वोट कुछ डाइवर्ट होंगे बीजेपी की तरफ नायब सैनी को बनाए जाने से? ओबीसी का वोट पहले ही बीजेपी की तरफ है सारा, वो तो चलो देखो फर्क तो पड़ेगा, मगर ऑलरेडी ओबीसी का वोट जितना भी है सारा बीजेपी को वोट। आज 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और ये चर्चाएं चल रही है कि विधायक विनोद भेड़ा को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मेरे पास तो कोई मैसेज है नहीं, 2 बजे कैबिनेट का विस्तार हो रहा फोन है। लगातार बज रहे थे आपके। नहीं नहीं, अगर मेरे पास कोई सुझाव होता तो मैं तो ये प्रोग्राम पोस्टपोन करके चंडीगढ़ पहुंच गया होता। ऐसा कुछ नहीं। जी। एक आपके चिर प्रतिद्वंदी थे मनोज राठी, वो कांग्रेस में आ गए हैं और इस बार कह रहे हैं कि मैं विधायक को कड़ी टक्कर दूंगा। कोई बात नहीं, कोई आओ टक्कर ही, झांसी की जनता खुश रहनी चाहिए, टक्कर में कोई ना कोई तो आएगा, मन ने कोई थाली में तो परोस के देगा नहीं है, तो टक्कर टुक्कर कोई बात नहीं, टक्कर तो कोई ना कोई तो आएगा ही। विधानसभा चुनाव में विधायक की क्या तैयारियां चल रही? विधानसभा तो चुनाव में हम तो जिस दिन चुनाव जीतते हैं अगले दिन चुनाव शुरू कर देते हैं। ये गांव में खड़े हैं, पुट्ठी गांव, बताओ, मेरे ख्याल में कोई हफ्ता 10 दिन नहीं पड़ते, मैं हर गांव में जा लेता हूँ, ये खड़े सारे गांव के मुंह पे खड़े, और 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ। कभी आए कोई रात के 12 बजे आए तो अवेलेबल रहता हूँ। जब भी कहीं सुख में, दुख में, खुशी में, गमी में, तकलीफ में, हर टाइम गाँव के बीच में होता हूँ। मतलब मैं तो चुनाव जीतता हूँ और हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा अलर्ट रहता है, चुनावी मोड पे रहता है। हम तो चुनाव जीतते हैं,
ये नहीं कि चुनाव जीत के 2 साल आराम किया, 3 साल आराम किया, फिर चुनाव के दिनों में पब्लिक में आ गए। ये पूरा गांव खड़ा है, 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहते हैं, जनता के हैं, जनता के लिए हैं और जनता द्वारा ही है। हम जो कुछ है जनता के कारण है, जनता ने ही बना रखा है। हम इन्हीं के लिए जिएंगे, इन्हीं के लिए मरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक विनोद मैणा हमारे साथ जुड़े थे और जैसा इन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल पहले दिन से तैयारियां कर रहे हैं और जैसा हुजूम देख के लग भी रहा है कि तैयारियां जो है वो सही रास्ते पे चल रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहते हैं आप विधायक की इस बातों के बारे में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।